खबर वाराणसी के गोकुलगंज खजूरी गीता नगर कॉलोनी की है, जिसमें राधे श्याम जी ने 934 स्क्वायर फीट जमीन रजिस्ट्री कराए थे। रजिस्ट्री की तारीख 10 मार्च 2022 को रजिस्ट्री कराए थे, लेकिन कॉलोनी के कुछ कथित लोगों ने उन्हें निर्माण व कब्जा लेने से विरोध कर रहे हैं। इसी बात को लेकर वकील राधे श्याम जी मीडिया से रूबरू हुए हैं। आइए सुनते हैं कि राधे श्याम जी शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी सीधी बात। वॉइस ऑफ सॉरी न्यूज से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट राधे श्याम जी। आइए सुनते हैं ये क्या कहना चाहते हैं, क्या मामला है पूरा। वकील साहब बताएं। मैं राधे श्याम शर्मा एडवोकेट, पूर्व बनारस बार ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। मैं एक ज़मीन अपने नाम से रजिस्ट्री कराया हूँ गोकुलगंज खजूरी में, कथाकथित कॉलोनी गीता नगर, आराजी नंबर 1438/2 में 934 स्क्वायर फीट का मैं बैनामा कराया हूँ। कुछ भू माफिया मंत्री जी की सह पे, मंत्री रविंदर जायसवाल जी की सह से हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं और उसको पार्क बताते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मंत्री जी के सह पर हो रहा है? आपको कैसे जानकारी हुआ? वहाँ के कुछ लोग हमारे टच में हैं, उन्हीं के साथ के, जैसे नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन पूर्व सभासद रहे हैं तो वो बड़े भाई रहे हैं, तो उन्हीं के माध्यम से जानकारी होती रही है। जो वहाँ एक्टिविटी होती है उसकी जानकारी हमको लगभग उनके माध्यम से मिलती रहती है। लेकिन पूर्व पार्षद जी उनके साथ रहते हैं, लेकिन सहयोग हमारा कुछ करते रहते हैं, जो सहयोग उनके लायक रहता है। और हम जो है, हमें पता चला है कि हमारी ज़मीन पे वहाँ के कुछ लोग मिलकर नाजायज़ तरीके से उस पर ट्रांसफार्मर लगवाने की फिराक में हैं और उस पर पहले से ही मुकदमा लंबित है। और मुकदमे की बात करें वकील साहब, किस तरीके का मुकदमा लंबित है, क्या चल रहा है अभी? क्योंकि हम रजिस्ट्री कराए मुन्ना लाल व कन्हैया लाल, जो मूल काश्तकार हैं, मूल काश्तकार से हमने बैनामा लिया। जब हम वहाँ निर्माण कराने गए तो वहाँ के कुछ भू माफिया किस्म के लोग हमसे पैसे की वसूली करने लगे, रंगदारी मांगने लगे कि 10 लाख रुपए दीजिए तो बाउंड्री होगी। और क्योंकि बाउंड्री हमारी हुई थी और गेट लगा था, उसको भी गिरा दिए लोग और गेट चुरा ले गए। उसके संबंध में हमने FIR भी किया। उसके बाद हमने सिविल कोर्ट में एक सूट दाखिल किया 262/24, जिसमें न्यायालय ने प्राइमा फेशी देखते हुए बैनामा, खतौनी, खसरा सबका जो है कि अवलोकन करते हुए हमको ये आदेश दिया कि प्रतिवादीगण हमारे कब्जा, दखल, उपयोग, उपभोग व निर्माण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। उसके बावजूद भी विपक्षीगण मंत्री जी की सह से उसको जो है कब्जा करने की फिराक में लगे हुए हैं। इस आदेश के अनुपालन में जब थाना जो है इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया तो ये लोग मंत्री महोदय के पास पहुंचकर मंत्री महोदय से गुहार लगाई और मंत्री महोदय ने पब्लिक इंटरेस्ट लेते हुए थाने को और क्षेत्र के ACP को दबाव बना के कहा कि नहीं, यह जो है इनका निर्माण नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगा दी। ये न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। मैं आप महोदय के माध्यम से यह बताना चाह रहा हूँ कि यदि न्यायालय के आदेश का अवहेलना हुई
तो इसमें सबको मैं पार्टी बनाऊंगा, जो आएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जेई, एई, एसडीओ, एक्सीएन सबको, बिजली विभाग को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर वहाँ ट्रांसफार्मर लगा तो आदेश के अवहेलना में न्यायालय उनको स्वयं स्वतः संज्ञान लेकर पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ कि लेखपाल की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो मेरी, ये लेखपाल की रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि अराजी नंबर 1438/2 निजी भूमि है। वो पार्क की बात करते हैं तो पार्क के संबंध में बीडीए द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह कॉलोनी अवैध है और नगर निगम द्वारा भी यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि यह हमारे द्वारा कोई यहाँ पे कोई पार्क नहीं है। यह लोग बाला कार्रवाई करके नगर आयुक्त महोदय को एक प्रार्थना पत्र देके नगर आयुक्त को गुमराह करके यह पार्क बनवाना चाह रहे थे। नगर आयुक्त महोदय से हमने वार्ता की, हम मिले और उनको सारे कागजात के बारे में संज्ञान दिया। उन्होंने पूरे कागजात का अवलोकन किया। उसके बाद वह कहे कि हमसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, वकील साहब आप नहीं मिले होते तो ये सब हमको गुमराह करके हमसे पार्क बनवा दिए होते। यह लोग फिराक में हैं कि किसी न किसी तरह से उसकी नवैयत को तब्दील की जाए। बार बार आप मंत्री जी का नाम ले रहे हैं, वकील महोदय जी, तो वकील साहब मंत्री जी को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या अपील है उनसे आप? मंत्री जी से मेरी यही अपील है कि मंत्री जी आपको भी यह लोग अंधेरे में रख के बिना आपको सही ज्ञान दिए आपसे गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से यह लोग गलत कार्य कराना चाहते हैं, आपकी छवि को खराब करना चाहते हैं। मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि आप पत्रावली का अवलोकन करें, सही चीज़ों के बारे में जानें। यह भूमिधरी है और इसमें आपकी छवि अच्छी है। आप 3 बार विधायक रह चुके हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार आपके पास है। योगी जी और पार्टी आप पे बहुत विश्वास रखती है। तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि इन लोगों की बातों में न आके सही तथ्य और सही अवलोकन के आधार पे न्यायप्रिय, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के छवि को बनाए रखें और इस तरह का आप हमारे साथ व्यवहार न करें और उन लोगों के बहकावे में न आए। मेरा यही निवेदन है मंत्री जी से। लोगों को एक संदेश भी देना चाहता हूं कि वह कॉलोनी अवैध कॉलोनी है। यदि आप लोग हमारी ज़मीन पे हमारे निर्माण को करने से रोकते हैं तो मैं आप लोगों को अंत तक नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि अवैध कॉलोनी को गिराने का भी काम मैं माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करके कराने की कोशिश करूँगा। मैं यही निवेदन करूँगा कि आप लोग अभी भी सुधर जाइए और गलत कार्य मत करिए, और नहीं तो मुझे लास्ट में आकर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो मुझे उस कॉलोनी के, जो उस कॉलोनी में सही व्यक्ति हैं, जो निर्दोष हैं, जिनका कोई उसमें योगदान नहीं है, वो भी पीड़ित हो जाएंगे। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि कुछ उसमें कथाकथित लोग हैं जो भू माफिया किस्म के हैं, उनसे मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग मान जाइए, और नहीं
तो इसका परिणाम बहुत ही गलत होगा और आप बेघर तो होंगे। जो लोग निर्दोष हैं, जिनका कोई रोल नहीं है, वो भी जो है बेघर हो जाएंगे। और मैं पूरे गोकुलगंज वासियों से यही कहूँगा कि वहाँ के जितने मानिंद लोग हैं, इन लोगों को समझाएं और इन लोगों को समझाने के लिए मंत्री महोदय भी इन लोगों को समझाएं कि नहीं, गलत कार्य को ये लोग न करें और नहीं लास्ट में आकर मुझे ऐसा कदम उठाना होगा जिससे गीता नगर कॉलोनी को बहुत बड़ी क्षति होगी।